नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 21 जुलाई 2023 को विभाग की ओर से शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी सामने आई थी, जिसमें शिक्षक मतलब वर्ग 2 के लगभग 15,000 पद रिक्त थे, व्याख्याता के 7,000 के आसपास पद रिक्त थे। सबसे अधिक जो पद रिक्त थे वे सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला शिक्षक के थे, लगभग 34,000 पद। तो कुल मिलाकर 57,000 के आसपास रिक्त पदों की जानकारी सामने आई है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बहुत ही जल्द इन पदों पर भर्तियां भी हो जाएंगी, लेकिन उसके जस्ट बाद आचार संहिता लग गई, फिर चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आया, सरकार का गठन हुआ। तो अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है भर्ती को लेकर, लेकिन अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द इन पदों पर भर्तियां सामने आएंगी। इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। जो कला संकाय प्रशिक्षण कल्याण संघ है, उसके द्वारा लगातार प्रयास जारी है। कल की ही अगर बात करूं मैं, तो जो संघ है उसके द्वारा अलग अलग जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस पर जल्द ही भर्ती हो ऐसा ज्ञापन उनको सौंपा गया है। लगभग 57,000 पद रिक्त हैं, तो इन रिक्त पदों पर बहुत ही जल्द भर्तियां हो जाएं, इसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन सौंपा, जिसमें ओपी चौधरी सर को भी ज्ञापन सौंपा गया है, रमन सिंह सर को ज्ञापन सौंपा गया है, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा सर, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया है। तो अलग अलग जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है ताकि जल्द ही इन पर भर्तियां हो जाए। तो अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द आपको इन पर भर्तियां दिखाई देंगी, क्योंकि लगातार प्रयास जारी है। जो संघ है उसके द्वारा भी और जो अभ्यर्थी उनके द्वारा भी मांग की जा रही है कि बहुत ही जल्द इन पर भर्तियां की जाए। और ऐसा वादा भी किया गया था सरकार के द्वारा, जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा ऐसा वादा भी किया गया था कि 1 लाख पदों पर, सरकारी नौकरियों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें शिक्षकों के पद का भी उन्होंने उल्लेख किया था कि लगभग 57,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो उस 1 लाख में इन पदों का भी उल्लेख किया गया था। तो अगर भर्ती प्रक्रिया आरंभ होती है तो शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, तैयारी से पीछे बिल्कुल मत हटिए। अब आपको बहुत ही जल्द शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन दिखाई दे सकता है। सिलेबस बहुत बड़ा है, आज मैं बात करूंगा सिलेबस में क्या क्या है, कितना सारा कवर करना है आपको। तो सिलेबस बहुत बड़ा है, अभी से तैयारी में लगेंगे तब जाके 5-6 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा। पिछली जो गलती हुई है उस गलती को वापस से नहीं दोहराना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर से जो आप बाहर हुए हैं वो गलती वापस से ना हो, उस गलती को फिर से नहीं दोहराना है। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। तो बात करेंगे क्या सिलेबस है, किस किस सेक्शन पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। ध्यान रखिएगा, प्रयास एकदम जारी है संघ के द्वारा और अभ्यर्थियों के द्वारा कि बहुत ही जल्द ये भर्ती सामने आए। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, अब बिल्कुल भी समय व्यर्थ मत करिए, बहुत ही जल्द ये भर्ती आपको दिखाई देगी। तो फिलहाल एक और महत्वपूर्ण सूचना, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है। खासकर मैं सहायक शिक्षक और शिक्षक के पद की बात करूंगा, जो कि सभी के लिए कॉमन सिलेबस रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चों का यह भी प्रश्न था कि इससे पहले क्या सीजी टेट आएगा, तो उम्मीद पूरी है। जैसे 10 जून को जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, जो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के 12,489 पदों के लिए थी, उससे जस्ट पहले सीजी टेट हुआ था। तो उसी प्रकार यहां पे भी उम्मीद की जा सकती है कि अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी तो उससे पहले सीजी टेट का आयोजन जरूर हो जाएगा। फिलहाल जनवरी महीने में आप देखेंगे तो सीटेट का आयोजन हो रहा है। खैर, सीटेट का इस शिक्षक भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ में हुई तो उससे पहले उम्मीद पूरी है कि सीजी टेट का आयोजन होगा। तो आप तैयारी में लग जाइए, और दोनों का सिलेबस लगभग कॉमन ही है, लगभग कॉमन है। तो आप तैयारी में लग जाइए, तैयारी को बिल्कुल भी कम मत करिए। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर ही हमारे यहां पर एक नया बैच आरंभ किया जा रहा है। ये जो नया बैच है ये हम आरंभ कर रहे हैं 4 जनवरी से। अभ्यर्थियों की बहुत ही मांग थी कि एक नया बैच आरंभ किया जाए जो संपूर्ण सिलेबस को कवर करता हो। तो अभ्यर्थियों की मांग पर ही हम ये नया बैच 4 जनवरी से आरंभ कर रहे हैं। 4 जनवरी से बैच आरंभ होगा। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक, शाम का बैच होगा। ये 4 जनवरी से आरंभ हो रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर क्लासेस चलेंगी। आप किसी भी मोड पर हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन हमसे जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में आना होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हेड ऑफिस से संचालित होंगी। हेड ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हैं, लोकायन भवन एकात्म परिसर के पास, दैनिक भास्कर प्रेस रोड, रजबंधा मैदान, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना है तो आप हमारे हेड ऑफिस में आ सकते हैं। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती हैं, मतलब लाइव आप हमसे जुड़ेंगे। जो भी आपके
प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों का समाधान आपको लाइव क्लास में ही मिल जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जो कि पूरे कोर्स तक आपके पास रहेगा। जब तक ये कोर्स चलेगा तब तक आप उसका यूज कर सकते हैं। वीडियो को आप कभी भी कितने भी बार देख सकते हैं। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ते हैं उन सभी बच्चों को हम ऑनलाइन की सुविधा देते ही हैं। कभी कभार अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास नहीं आ पा रहा है तो वो घर बैठे लाइव देख सकता है। अगर लाइव नहीं देख पा रहा है तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी उनके पास रहेंगे। तो जो ऑफलाइन हमसे जुड़ेंगे उन सभी बच्चों को ऑनलाइन की सुविधा हम देते हैं। तो ये जो बैच है ये 4 जनवरी से हम आरंभ कर रहे हैं। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। सहायक शिक्षक और शिक्षक के संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। जो सहायक शिक्षक का पाठ्यक्रम है और जो शिक्षक का पाठ्यक्रम है, मतलब वर्ग 3 और वर्ग 2, संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। न्यूनतम शुल्क पर यह बैच हम आरंभ कर रहे हैं। लगभग 5-6 महीने तक चलेगा। संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा। बेसिक से पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा। सभी विषयों का कवरेज होगा। देख सकते हैं ये जो फैकल्टीज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो टीम आपको दिखाई दे रही है, ये आपके साथ जुड़ेगी, आपकी तैयारी कराएगी। इसके अलावा जीएस के फैकल्टीज आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहे होंगे। जीएस का भी पूरा कवरेज होगा। जीएस में आपको यहां छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा होगा, जो कि ऋषि सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा जीएस के जो और विषय हैं, जैसे बात करूं भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, ये सारे विषय भी हम कवर कराएंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। तो उड़ान की एक जो अनुभवी टीम है उसके साथ आप जुड़ेंगे, आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से होगी। इससे पहले जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उसमें हमारे यहां से बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया है। बहुत सारे बच्चे थे। जो बड़े बड़े विषय हैं, जैसे बात करूं मैं गणित, इसका बहुत बड़ा वेटेज है। अगर मैं बात करूं गणित की, तो गणित जो है सहायक शिक्षक में आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। गणित का 30 प्रश्न, 150 प्रश्न पूछा जाता है सहायक शिक्षक में। सिलेबस पे थोड़ी बातचीत कर रहा हूं मैं। सहायक शिक्षक की अगर बात करूं मैं, तो गणित का 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 150 में से 30 प्रश्न, तो बहुत बड़ा वेटेज है गणित का। गणित आपको मैं पढ़ाऊंगा। अपना जो अनुभव है गणित को लेकर वो साझा करूंगा मैं। तो गणित विषय आपको मैं पढ़ाऊंगा। सहायक शिक्षक में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि शिक्षक में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं गणित के। तो बहुत बड़ा वेटेज है गणित का। इसके बाद अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी के प्रश्न सहायक शिक्षक में 25 और शिक्षक में भी 25 पूछे जाते हैं। गणित में गणित का शिक्षण शास्त्र भी शामिल है। इस साल तो एक भी प्रश्न नहीं बना था। जो 10 जून को एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें तो गणित का शिक्षण शास्त्र, मतलब गणित का पेडागोजी, वहां से एक भी प्रश्न नहीं बना था। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार नहीं बनेगा, आपको संपूर्ण सिलेबस का कवरेज मिलेगा यहां पर। तो गणित को देख सकते हैं, बहुत बड़ा वेटेज है। 30 प्रश्न सहायक शिक्षक में और 15 प्रश्न शिक्षक में। हिंदी का वेटेज बहुत बड़ा है, 25 प्रश्न आपके सहायक शिक्षक में और 25 शिक्षक में। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सीडीपी की बात करूं तो बहुत ही बड़ा वेटेज है। 30 प्रश्न आपको सहायक शिक्षक में और 30 प्रश्न आपको शिक्षक में दिखाई देगा। तो सीडीपी का बहुत ही बड़ा वेटेज है। अगर बात करूं मैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का 25 प्रश्न आपको सहायक शिक्षक में और 25 आपको शिक्षक में दिखाई देगा। इन विषयों का वेटेज आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 100 प्रश्न तो इन्हीं 4 विषय से कवर हो जाएगा। 150 में से 100 प्रश्न, लगभग 100 प्रश्न आपका इन्हीं 4 विषय से कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर पर्यावरण की बात करूं तो पर्यावरण का वेटेज सहायक शिक्षक में बहुत अच्छा है। 20 प्रश्न पूछा जाएगा सहायक शिक्षक में, 20 प्रश्न पर्यावरण का। शिक्षक में डायरेक्ट नहीं है ये, लेकिन जो सामान्य विज्ञान का सेक्शन है या फिर जो सामान्य ज्ञान का सेक्शन है, वहां पे आपको पर्यावरण दिखाई दे सकता है। लेकिन सहायक शिक्षक में तो डायरेक्ट एकदम पर्यावरण लिखा हुआ है 20 प्रश्न का। छत्तीसगढ़ का वेटेज बहुत बड़ा तो नहीं है। आप देखेंगे तो जीएस का ही वेटेज, अगर बात करूं मैं जीएस के वेटेज की बात करूं तो जीएस का वेटेज सहायक शिक्षक और शिक्षक में बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा वेटेज नहीं है। एक बार मैं डिटेल्ड आपको बता देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं सहायक शिक्षक की बात करूं, सहायक शिक्षक मतलब वर्ग 3 की बात करूं, तो देख लीजिए कहां से कितने प्रश्न आते हैं सहायक शिक्षक में। पहला जो सेक्शन सीडीपी का है, जहां से 30 प्रश्न बनते हैं सीडीपी का, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। दूसरा सेक्शन जो है ये है आपका हिंदी का, सामान्य हिंदी, 25 प्रश्न बनता है। तीसरा सेक्शन सामान्य अंग्रेजी, जहां से 25 प्रश्न बनता है। चौथा सेक्शन गणित का है, जहां से 30 प्रश्न बनता है। पांचवा सेक्शन पर्यावरण का है, जहां से 20 प्रश्न बनता है। छठवां सेक्शन कंप्यूटर का 10 प्रश्न बनता है। और सातवां सेक्शन सामान्य ज्ञान, जहां से 10 प्रश्न बनता है। सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी शामिल है, भारत का सामान्य ज्ञान भी शामिल है। तो देख सकते हैं 150 प्रश्न बनते हैं। सहायक शिक्षक मतलब वर्ग 3 की बात कर रहा हूं मैं।
सीडीपी 30 प्रश्न, हिंदी 25, अंग्रेजी 25, गणित के 30, पर्यावरण 20, कंप्यूटर 10 और सामान्य ज्ञान 10। तो सामान्य ज्ञान का वेटेज बहुत ही कम है। अब इसमें पूरा भारत का और पूरा छत्तीसगढ़ का कवर करना है, उसी में आपका थोड़ा सा सामान्य विज्ञान भी शामिल हो जाता है, करंट अफेयर भी शामिल हो जाता है। वहीं अगर बात करूं मैं शिक्षक वर्ग 2 की, अगर मैं शिक्षक की बात करूं मतलब वर्ग 2 की बात करूं, तो यहां पर सीडीपी का 30 प्रश्नों का वेटेज है। 150 प्रश्नों में 30 प्रश्न सीडीपी के बनेंगे। हिंदी का 25 प्रश्नों का वेटेज, अंग्रेजी का 25 प्रश्नों का वेटेज। चौथे में गणित और विज्ञान मिलाकर 30 प्रश्न है, जिसमें 15 गणित के और 15 विज्ञान के पूछे जाते हैं। पांचवा जो सेक्शन सामाजिक विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान के 20 प्रश्न। छठवां वही कंप्यूटर का 10 प्रश्न। सातवां वही सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न। थोड़ा सा चेंज होता है, गणित और विज्ञान मिलाकर 30 प्रश्न है और यहां पर सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न है, मतलब जीएस है। यहां पर जीएस का ये वेटेज और ये वेटेज हो गया यहां पर। तो देखा जाए तो सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, साथ में तैयारी कर सकते हैं आप, साथ में तैयारी करिए और शानदार तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि सहायक शिक्षक और शिक्षक के ही पदों की संख्या ज्यादा रहेगी। अब 57,000 रिक्त पद हैं, 57,000 पद अगर नहीं भी आए तो अच्छे खासे पद आएंगे आपके सामने, तो पदों की संख्या तो ज्यादा रहेगी ही। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो गलतियां हुई हैं इससे पहले वो गलतियां ना हो और आपको जो चाहते हैं वही क्षेत्र मिल सकता है। अगर आप बस्तर सरगुजा संभाग में ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो आप फिर से एग्जाम देकर आप यहां पर चयनित हो सकते हैं। पदों की संख्या बहुत ज्यादा, अगर आप एक एवरेज तैयारी भी करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन का उम्मीद बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा है कि 12,489 पदों पर परीक्षा हुई थी बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के लिए। तो जो बच्चे ठीक ठाक लेवल पे तैयारी किए थे उनका भी सिलेक्शन हो गया है। थोड़ा सा सीरियस ले लीजिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत शानदार पोस्ट है। आराम से आप अपनी आगे की जो तैयारी है उसको भी जारी कर सकते हैं। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पद पर रहते हुए आप आगे की तैयारी भी कर सकते हैं, साथ साथ में आगे के लिए भी बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। एक प्रॉपर बैकअप आपके पास रहेगा, अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी से बैठकर। अगर मैं बात करूं शिक्षक की वर्ग 2 की तो लगभग 50,000 रुपए के आसपास की सैलरी है। सहायक शिक्षक की बात करूं तो लगभग 34-35 हजार रुपए महीने की सैलरी है, तो बहुत अच्छी। अगर व्याख्याता की बात करूं तो लगभग 51,000 रुपए के आसपास की सैलरी है, तो बहुत अच्छा सैलरी भी है इसका, अच्छे पद है। अब शिक्षक का पद तो बहुत बड़ा पद होता है, आप तो जानते हैं शिक्षक का पद कितना बड़ा है, शिक्षक अपने आप में कितना बड़ा है, आप जानते हैं उस चीज को। तो बहुत अच्छा एग्जाम है, अभी से तैयारी करेंगे तब जाके निकलेगा। आप वेट करते रहेंगे कि कुछ दिन बाद स्टार्ट करते हैं, विज्ञापन आ जाने दो, तो वही गलती होगी जो पिछले बार हुई थी। तो वो गलती नहीं करनी है, तैयारी में लग जाइए, जोरों शोरों से लग जाइए और प्रयास लगातार किया जा रहा है। सभी प्रयास कर रहे हैं कि ये भर्तियां बहुत जल्द आ जाएं। इसके अलावा जो आरक्षक भर्ती है वो भी आने की पूरी उम्मीद है। आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तो फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो आरक्षक भर्ती प्रक्रिया भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। जो रुके हुए पद हैं वो बहुत जल्द आएंगे। अब सरकार का गठन हो चुका है, कुछ समय लगेगा, कामकाज चालू हो रहा है नए सिरे से, तो थोड़ा समय लग ही जाता है। तो थोड़ा वेट करिए, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िए। लगातार सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं कि भर्तियां हों, तो तैयारी में लग जाइए। अगर आपको साथ में जुड़ के तैयारी करनी है, हमारे साथ में जुड़ के, तो आप हमसे इस बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। 4 जनवरी से ये बैच आरंभ हो रहा है। सहायक शिक्षक और शिक्षक की पूरी तैयारी इस बैच में कराई जाएगी, पूरी तैयारी। सहायक शिक्षक और शिक्षक, जो फीस रहेगी वो दोनों की कंबाइंड फीस रहेगी। सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों की कंबाइंड फीस ही रहेगी। न्यूनतम शुल्क पर यह बैच हम आरंभ कर रहे हैं। छात्रों की बहुत मांग आ रही थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक और बैच आरंभ किया जाए, जिसमें कंप्लीट पूरा सिलेबस कराया जाए, जीएस को भी उसमें शामिल किया जाए। तो हमने जीएस को भी इसमें शामिल किया है। पूरी उड़ान की टीम मिलकर आपके साथ में आपकी तैयारी कराएगी। तो लग जाइए तैयारी में, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ मत करिए, क्योंकि वैकेंसीज आई, विज्ञापन आप जानते हैं व्यापम का जारी हुआ तो 1-1.5 महीना बस देगा। इसीलिए आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि विज्ञापन जारी हुआ तो फिर समय बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, और तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि इसका सिलेबस आप देखिए, सब कुछ पढ़ना है। जीएस भी है, मैथ्स भी है, भाषा भी है, कंप्यूटर भी है, सब कुछ पढ़ना है। एक्स्ट्रा ही है इसमें, कम नहीं है इसमें, एक्स्ट्रा ही पढ़ना है आपको। तो तैयारी में अभी से लग जाइए। अगर आपको ऑनलाइन हमसे जुड़ना है, अगर आप रायपुर में नहीं रहते हैं, अगर आप ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी।
आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी, आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छे खासे पद आ रहे हैं। जो रिक्त पदों की जानकारी आई थी, उन रिक्त पदों में शिक्षक के लगभग 15,000 पद थे, व्याख्याता के लगभग 7,000 पद थे, प्रयोगशाला शिक्षक और सहायक शिक्षक के मिला के लगभग 34,000 पद थे। तो टोटल देखा जाए तो 57,000 के आसपास पद रिक्त थे, जो जानकारी विभाग की सामने आई थी। और प्रयास जारी है, मंत्रियों को, विधायकों को ज्ञापन लगातार सौंपा जा रहा है। संघ के द्वारा, जो कला संघ है उसके द्वारा लगातार ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि एग्जाम जल्द ही कराया जाए। उनकी मांग तो है जनवरी में ही इस विज्ञापन को निकाला जाए, इसकी जो सूचना है वो जारी की जाए, एग्जाम का पूरा शेड्यूल जारी किया जाए, तो ये बहुत ही जल्द आ सकती है। और सरकार ने वादा भी किया था कि भर्तियां होंगी, तो ये बड़ी भर्ती है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भर्ती है। और पदों की संख्या 57,000 है रिक्त पदों की। अब जितने भी पदों पर एग्जाम लेगी तो अच्छे खासे पद ही रहेंगे। 12,489 पद तो बस्तर और सरगुजा संभाग में थे। अब ये संभाग तो आप जान रहे हैं बड़े बड़े संभाग हैं, यहाँ पे तो और आवश्यकताएं हैं। आपका काम तैयारी में लगना है। तो आप ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी, पूरी तैयारी कराई जाएगी। जो उड़ान की टीम है उस टीम के साथ आपकी पूरी तैयारी होगी। तो ये 4 जनवरी से बैच हम आरंभ कर रहे हैं। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। तैयारी में लगिए, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ मत करिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।